सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 22 जो कि है हम लोग का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 22C। एक्सरसाइज 22A 22B ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 22C को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 22C का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हम लोग के पास एक सॉलिड क्यूब प्रेजेंट है। इस क्यूब को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करने के बाद एक क्यूबॉइड को फॉर्म किया गया है। और हम लोग के दोनों मेजर्स को दिया गया है कि हम लोग का जो सॉलिड क्यूब है उसका जो एज है, हम लोग का एज मतलब एक ये हम लोग का साइड ही समझिए, जो है हम लोग का 20 सेंटीमीटर का। वहीं पे जब क्यूबॉइड बनाया गया है तो इसका जो हम लोग को लेंथ दिया गया है वो 25 दिया गया है। ब्रेड्थ जो हम लोग को दिया गया है वो दिया गया है हम लोग को 20। और हम लोग से पूछा है कि इसका हाइट क्या होगा, इसका ये वाला हाइट पूछा गया कि क्या होगा। दोनों केस में आप लोग को जो एक चीज नोटिस करना है वो ये नोटिस करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम दोनों में सेम है, क्योंकि इस क्यूब को ही मेल्ट किया गया और फिर क्यूबॉइड को फॉर्म किया गया। इसका मतलब इन दोनों केस में जो हम लोग का वॉल्यूम है सेम है। तो हम लोग अपने दोनों ही केस में वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, अपने हाइट का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कि पहले हम लोग को सॉलिड क्यूब का एज दिया गया है तो हम लोग अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है हम लोग का एज का क्यूब। एज का क्यूब मतलब 3 एज इंटू एज जो कि हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया था, जिसको हम लोग लिखे और सॉल्व किए तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो निकल गया 8000 सेंटीमीटर क्यूबिक। के बाद हम लोग अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर बेस एरिया इंटू हाइट। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी हम लोग का क्या बना देता है, एरिया। इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए बेस एरिया। आप लोग चाहे तो L इंटू बी इंटू एच भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके लेंथ और ब्रेड्थ को सब्सटीट्यूट किया और हाइट हम लोग को पता नहीं था तो इसको ऐसे ही रहने दिया, जो कि हम लोग का निकल गया 500 इंटू एच। मतलब ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में पता है कि दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस गिवन। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग का इक्वल है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। दोनों ही वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट किए। एच हम लोग का LHS में ही रहा और 500 हम लोग का LHS से RHS में चला गया, जो कि 8000 को डिवाइड कर देगा और जिससे हम लोग का हाइट का वैल्यू मिल जाएगा, वो मिलेगा हम लोग का 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। हम लोग को दोनों ही केस में साइड्स सारे बताए थे, बस हम लोग को पता करना था कि दोनों में सेम क्या होगा। जो कि वॉल्यूम सेम होगा तो हम लोग दोनों ही वॉल्यूम को इक्वेट किए और हम लोग का आंसर इजीली निकल गया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे दोनों ही टाइम्स हम लोग का क्या दिया, क्यूबॉइड है। इसका मतलब पहले हम लोग का एक ये क्यूबॉइड है, दूसरे टाइम्स में इसी क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया है और छोटा सा एक क्यूबॉइड फॉर्म किया गया, या फिर सेम समझिए साइज का एक क्यूबॉइड फॉर्म किया गया है। फर्स्ट केस में हम लोग के इसके तीनों ही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को बता दिया गया है, लेकिन सेकंड केस में देखिए तो हम लोग का लेंथ दिया गया है, ब्रेड्थ दिया गया है, हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हम लोग को लेंथ पता है, हम लोग को इसका ब्रेड्थ पता है, हम लोग को हाइट को इसके फाइंड आउट को करना है। तो हम लोग इस दोनों ही केस में वॉल्यूम सेम है, तो इस केस में भी हम लोग दोनों ही वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे और अपने हाइट का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा हम लोग के सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि सबसे पहले हम लोग का 2 ब्लॉक था, एक ओरिजिनल ब्लॉक था और एक इसको मेल्ट करके बनाया गया था, जो कि हम लोग का न्यू ब्लॉक होगा। तो हम लोग अपने वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल ब्लॉक या फिर कहिए ओल्ड ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हम लोग तीनों वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे हम लोग को इसका वॉल्यूम मिल गया, जो कि हम लोग का 120 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद हम लोग अपने वॉल्यूम ऑफ न्यू ब्लॉक का निकाल लिए, जो कि हम लोग का फॉर्मूला सेम लगेगा, L इंटू बी इंटू एच। जहाँ पे हम लोग को हाइट पता नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ को सब्सटीट्यूट कर दिया, जो कि हम लोग को निकल गया 24 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे, तो हम लोग दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिए, दोनों के वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से h का अपना वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जो कि निकल गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक हम लोग का ये वॉल है, वॉल का हम लोग को लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही दे दिया है। वॉल हम लोग का 3D डायमेंशन का हम लोग का वॉल है, जिसका हम लोग को लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दिया है। और हम लोग से कहा इस वॉल में ब्रिक्स लग रहे हैं, उस ब्रिक्स के भी हम लोग को डायमेंशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। समझिए वॉल है तो वहाँ पे ब्रिक्स से ही हम लोग के वॉल्स जर्नली बनते हैं, तो ये उसके कुछ ब्रिक्स हैं, जिसके ब्रिक्स का भी हम लोग को डायमेंशन दे दिया गया। हम लोग से पूछा कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें यूज होंगे। तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज को आप चेक करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो ब्रिक्स का डायमेंशन दिया गया है वो दिया गया है हम लोग को सेंटीमीटर में, और जो हम लोग का वॉल का डायमेंशन दिया गया है वो दिया गया है हम लोग को मीटर में। तो या तो आप वॉल को मीटर में, वॉल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए या फिर अपने सारे ही ब्रिक्स को मीटर में कन्वर्ट करिए। इसके बाद ही हम लोग अपने सॉल्यूशन पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हम बताएं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की जितनी क्वांटिटी है उन सारे क्वांटिटीज को हम लोग एक टर्म में ले आएंगे। तो हम लोग क्या किया, मीटर वाले को ही सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना ईजी होता है।
वैसे तो दोनों ही इजी होता है, इसमें डबल जीरो ऐड करना रहता है और उसमें 2 पॉइंट को शिफ्ट करना रहता है। तो 24 मीटर का हम लोग का 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर का हम लोग का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग के न्यू वॉल्स के डायमेंशन मिल गए। अब इस केस में भी हम लोग वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल को इक्वेट किए। फॉर्मूला हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही लगेगा। हम लोग को यहाँ पे लेंथ भी पता है, ब्रेड भी पता है, हाइट भी पता है, इससे हम लोग का ये वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकाल देंगे। इसका भी हम लोग को लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है, तो ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग का सिंपल सा केस बनता है कि हम लोग अपने वॉल के वॉल्यूम कहते हैं और नंबर ब्रिक्स का वॉल्यूम नीचे रख देते हैं, जिससे हम लोग को हरदम ही टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाता है। जर्नल सा फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में हरदम रहना चाहिए। जब भी आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ, कि कितना नंबर ऑफ ब्रिक यूज हो रहा है, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स चलना है, तो उस केस में हम लोग का यही काम आता है कि जो हम लोग का टोटल वॉल्यूम है हम लोग उसको ऊपर रखते हैं, नीचे अपने फेवरेबल वॉल्यूम को रखते हैं या फिर छोटे वॉल्यूम को रखते हैं, जिससे हम लोग का टोटल नंबर जो भी हम लोग को चाहिए रहता है वो निकल जाता है। तो ये रहा उसके आगे का सॉल्यूशन कि हम लोग को पता करना था कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक लिख दिए। यहाँ पे वॉल का वॉल्यूम सब्सटीट्यूट किया, एक ब्रिक का वॉल्यूम सब्सटीट्यूट किया और सॉल्व किया। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया कि हम लोग को टोटल 14,400 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि है हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसमें क्या है, हम लोग का एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसके डायमेंशंस कुछ ये हैं और हम लोग का एक बुक दिया है जो कि इतना स्पेस ले रहा है। तो हम लोग को पता करना है कि उस बॉक्स में कितने बुक्स को अरेंज कर देंगे। जिस तरीके से वॉल्स में ब्रिक्स को अरेंज करना था या ब्रिक्स का बताना था कितना नंबर लगेगा, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे भी पहले तो देखिए डायमेंशंस अलग अलग है। ये हम लोग का मीटर में दिया और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग मीटर वाले को सेंटीमीटर में अपना चेंज कर दिए। इसके बाद हम लोग अपना वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का निकाल दिए कि बॉक्स को कितना वॉल्यूम होगा, जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और ये हम लोग का वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकल गया। फिर हम लोग अपने एक बुक का वॉल्यूम निकाल दिए, फॉर्मूला सेम ही लगता है L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और सॉल्व किया, तो ये हम लोग का यहाँ पे निकल गया। हम लोग को पता करना था नंबर ऑफ बुक्स कितना लगेगा। इसके पहले वाले केस में हम लोग को पता करना था नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, आप यहाँ पे भी चाहें तो फॉर्मूला डाल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, और यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको सब्सटीट्यूट कर दिए वैल्यू को और सॉल्व किए, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया है, जो कि है 450 बुक्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल हम लोग के प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे हम लोग का एक क्लासरूम का डायमेंशन दे दिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दिया और कहा है एक स्टूडेंट को उसमें रहने के लिए 5 मीटर क्यूबिक का स्पेस लगेगा। तो टोटल कितने बच्चे यहाँ पे कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए पहले वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम निकाल देंगे, L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला का यूज करके सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके, जो कि हम लोग को निकल गया 180 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद एक पर्सन को या फिर एक स्टूडेंट को कितना वॉल्यूम ऑफ एयर का रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग को डायरेक्टली दे दिया 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर कितने टोटल पीपल एकोमोडेट कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो हम लोग का हो जाएगा कि टोटल 180 अपॉन में 5, जिस तरीके से हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख दिए कि टोटल कितने लोग रह सकते हैं, तो 180 इंटू 5 कर दिए हैं, अपॉन में 5 कर दिए हैं, जिससे हम लोग को इसका आंसर निकल गया है 36 पीपल। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, बस इसमें क्या कहा है कि हम लोग का एक वुडन का क्यूबिकल बॉक्स है, कि हम लोग का एक वुडन का बॉक्स है या फिर ब्लॉक है। अब इसको कट डाउन किया गया है कुछ इस साइज में, और हम लोग को बताना है कि टोटल कितना इसमें से ब्लॉक या फिर लॉग कट हो सकता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ चीज हम लोग को मीटर में दिया और कुछ चीज हम लोग को सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग अपने सारे ही मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। अब फिर से पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग पहले वॉल्यूम ऑफ लॉग निकाल दिए या फिर अपने बड़े वाले वॉल्यूम का निकाल दिए, जिससे कट आउट करना है या फिर जिसमें एडजस्ट करना है, जो कि हम लोग का L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला से निकल जाएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे निकल गया। फिर हम लोग अपने वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का निकाल देंगे, 1 क्यूब समझिए, या फिर 1 लॉग का निकाल देंगे, जो इसमें से हम लोग कट डाउन कर रहे हैं, उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो वहाँ पे क्योंकि वो क्यूब कट आउट किया गया है, तो क्यूब का हम लोग को पता है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एच क्यूब। एज हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया, तो 20 का क्यूब किया, तो यहाँ पे हम लोग का 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब नंबर ऑफ क्यूब्स को फाइंड आउट करना या फिर नंबर्स को फाइंड आउट करना कैसे होता है, वो हम लोग अपने प्रीवियस ही क्वेश्चंस में बहुत बार देख चुके हैं कि जो भी टोटल वॉल्यूम होता है उसको लिखते हैं और उसमें से एक का जो वॉल्यूम होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग का जो नंबर ऑफ क्यूब्स रहेगा वो 4000 क्यूब्स। यहाँ पे हम लोग का ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है कि एक हम लोग का ऐसा एक क्यूबॉइडिकल सरफेस है या फिर एक क्यूबॉइड प्रेजेंट है। इस क्यूबॉइड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, 5 पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो भी इसमें क्यूब फॉर्म होगा, ठीक, जो भी क्यूब फॉर्म हो रहा है उन सब का एज जो है वो है हम लोग का 2 सेंटीमीटर, और हम लोग को इन दोनों के ही टोटल सरफेस एरिया को निकालना है और उसका फिर रेशियो निकाल देना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक क्यूबॉइड है, उसको काट दिया गया कुछ इस तरीके से, उसमें से 5 क्यूब निकले हैं। जो भी 5 क्यूब निकला है उन सबका साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और हम लोग को बस इन दोनों के टोटल सरफेस एरिया को निकालना है और उसको रेशियो निकालना, मतलब उसको इतना डिवाइड करना है कि वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल नंबर बन जाए। तो ये रहा हम लोग के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। हम लोग पहले क्या किया, अपने जो भी क्यूबॉइड था उससे कट आउट करना था, तो उसका हम लोग को सरफेस एरिया चाहिए।
क्यूबॉइड के सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हम लोग यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ को सब्सटीट्यूट किए, ब्रेड्थ हाइट को सब्सटीट्यूट किए और यहाँ पे हाइट लेंथ को सब्सटीट्यूट किए और सॉल्व किए, तो हम लोग को इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल गया वो निकल गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया यहाँ पे क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में जो रेशियो हम लोग से पूछा है वो टोटल सरफेस एरिया का पूछा है। अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछा रहता तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को निकालते हैं। उसके बाद जो हम लोग का छोटा सा हम लोग उसमें से क्यूब काट रहे हैं 5 क्यूब, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया 1 क्यूब का क्या होता है, वो होता है हम लोग का 6 इंटू एच का स्क्वायर। एच हम लोग को यहाँ पे 2 दिया था तो ये 6 हो गया, ये एच का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, जो कि हम लोग को आंसर दे देगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया, ये क्यूब का सरफेस एरिया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 क्यूब टोटल कटे, तो हम लोग का जो भी ये 1 क्यूब का सरफेस एरिया आया है उसको इंटू 5 कर दिए, तो यहाँ से हम लोग को 5 क्यूब का सरफेस एरिया निकल गया। अब दोनों ही सरफेस एरिया हम लोग के पास प्रेजेंट है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आप दोनों ही टर्म्स को लिख दीजिए और फिर उसको एक ही नंबर से ऐसा काटिए कि वो इंडिविजुअली नॉन डिविजिबल नंबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग उस 8 नंबर का यूज किया है, 8 से काटे हैं तो यहाँ पे 11 बचा और ये हम लोग का 15 हो गया। अब ये फर्दर सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हम लोग का इस क्वेश्चन का यही स्मॉलेस्ट रेशियो या फिर यही रेशियो और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हैं और हम उसको और भी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो टाइम स्टैम्प के साथ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, वहां पे उसको और भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक हम लोग का इतना समझिए एक फील्ड है, इस फील्ड में एक पिट डिग किया गया, मतलब एक गड्ढा डिग किया गया है, ठीक। उस गड्ढे का हम लोग को बता दिया कि वो गड्ढा कितना गहरा है, कितना वाइड है। जब इस गड्ढे को किया गया है तो फिर गड्ढा होता है तो बाहर मिट्टी भी निकलता है, तो वो जो भी मिट्टी था उसको यहाँ पे स्प्रेड आउट कर दिया गया है। इसी फील्ड में एक बराबर से क्या किया गया, स्प्रेड आउट कर दिया गया। और हम लोग को यही बताना है कि ग्राउंड का अभी हाइट ये है और स्प्रेड आउट करने के बाद हाइट इंक्रीज हुआ होगा, तो कितना हाइट इंक्रीज हुआ हम लोग को वो बताना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो भी मिट्टी बाहर निकला है वो सब जगह स्प्रेड आउट किया गया, लेकिन इस जगह पे स्प्रेड आउट नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे एरिया में से इस गड्ढे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, उसके बाद पता करेंगे कि कितना हाइट हम लोग का इंक्रीज हुआ है। एग्जाम में जो बेसिक्स गलती क्या होता है, बच्चा ना करता सॉल्यूशन पूरा सही है, लेकिन वो जो मिट्टी हम लोग का स्प्रेड आउट हो रहा है वो रेस्ट ऑफ द एरिया में हो रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो इस गड्ढे वाले एरिया को भी उसके अंदर इंक्लूड कर देता है, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा और इसके बाद जब सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको इजीली सारे सॉल्यूशन समझ आएंगे। तो ये रहा हम लोग के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कि पहले तो हम लोग पता किए कि वॉल्यूम ऑफ पिट कितना है, कि जितना मिट्टी निकल रहा है वही वॉल्यूम ऑफ पिट होगा, कि गड्ढा खना गया है और मिट्टी को बिछाया गया होगा, मिट्टी फैलाया गया होगा, तो कितना मिट्टी पहले निकला हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, जिसका जो हम लोग को पता चल जाएगा वॉल्यूम का, कि जितना गड्ढा हुआ होगा उतना ही मिट्टी निकला होगा। तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच से हम लोग का जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया 67.5 मीटर क्यूब, मतलब इतना मिट्टी निकला होगा। अब हम लोग एरिया ऑफ फील्ड फाइंड आउट कर दिए, जिसका डायमेंशन हम लोग को दिया था 15 इंटू 12, तो यहाँ से ये हम लोग का एरिया निकल गया, मतलब वो टोटल एरिया निकल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ पिट जो यहाँ पे हम लोग को गड्ढा किया गया था इसका बेस हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को इस पूरे एरिया में से इसको माइनस करना है, तो इसलिए इसका एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पिट बेस निकालिए, जिसका डायमेंशन हम लोग को दिया गया था कि वो 7.5 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है, का यूज किया, तो हम लोग को इस पिट का बेस का एरिया पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल में से इस बेस वाले एरिया को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा और जो भी वॉल्यूम स्प्रेड हुआ रहेगा वो रिमेनिंग एरिया इनटू हाइट के फॉर्मूला से हम लोग उसके हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रहा उसके फर्दर सॉल्यूशंस कि हम लोग अपने अब रिमेनिंग एरिया को कैलकुलेट करेंगे। टोटल एरिया हम लोग निकाल ही चुके थे और पिट का बेस एरिया भी हम लोग निकाल लिए थे। टोटल एरिया 180 को सब्सटीट्यूट किया और पिट का बेस एरिया 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो इसका मतलब हम लोग का जो बचा हुआ एरिया है वो है 135 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम कितना स्प्रेड हुआ है, मतलब मिट्टी कितना बिछाया गया वो निकालना है। तो वॉल्यूम हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, रिमेनिंग एरिया को भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे और हाइट ही हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से हम लोग अपने वॉल्यूम स्प्रेड इक्वल्स टू रिमेनिंग एरिया इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया है। जितना वॉल्यूम मिट्टी का था उसको स्प्रेड किया गया, तो स्प्रेड किया गया है तो एरिया और हाइट में स्प्रेड किया गया होगा। एरिया हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए और हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसलिए उसके लिए हम लोग एच का यूज कर रहे हैं। हम लोग का LHS में आ गया और सारे टर्म्स RHS में चले गए, जिसको सॉल्व किया हम लोग, तो एच का वैल्यू 0.5 मीटर निकल गया। इसका मतलब जो मिट्टी बिछाया गया तो जो ग्राउंड का हाइट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.5 मीटर। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया हो। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग को एक्सरसाइज 22D चाहिए या नहीं। अगर चाहिए होगा तो इस वीडियो के बाद ही हम उसको भी अपलोड कर देंगे।